जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को दुख और सुख लगा रहता है। दुख सुख इसलिए आता है, कहीं अभाव है तो वहाँ दुख होता है, और कहीं अभाव नहीं है तो वहाँ सुख लगता है। किसी वस्तु की प्राप्ति है तो सुख है, किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं है तो वहाँ दुख है। भोजन बढ़िया मिल रहा है तो सुखपूर्वक ले रहे हैं, भोजन का अभाव है तो दुख हो रहा है। ये दुख और सुख ये मन इंद्रियों का स्वभाव है, क्योंकि मन इंद्रियों के द्वारा जो सुख मिलता है तो अभावग्रस्त रहता ही है। किसी व्यक्ति का पूरा हुआ ही नहीं है अंत तक, क्योंकि मन इंद्रियों का सुख जो है ये पूरा होने योग्य नहीं है। खूब सुंदर सुंदर भोजन किए, 3-4 घंटे के बाद फिर भूख लगी, वो वस्तु नहीं है तो चाहना तो है कि मिल जाए, नहीं मिल रहा है तो दुख होना स्वाभाविक सी बात है। किसी के यहाँ गए, मान सम्मान मिल गया तो सुख लगा, कहीं अपमान मिल गया तो दुख हो गया। ये मन इंद्रियों का ऐसा ही आदत है। लेकिन जिसके द्वारा ये मन इंद्रियां संचालित है, चलायमान है, चलता है, उसको ये सब से लेन देन नहीं है। आत्मा को न सुख से लेन देन न दुख से लेन देन, वो इन सब से परे है। लेकिन करेगा बेचारा क्या? मन के संग पड़ गया है तो जिधर जिधर वो ले जाता है उधर उधर जाता है। तो इसी बात की ब्रह्मा जी को चिंता है कि हमने तो संसार के जीवों की सृष्टि तो कर दिया है, उनमें से मानव सर्वश्रेष्ठ है, और सर्वश्रेष्ठ मानव है तो मानव को जो सुख मिलना चाहिए वो सुख कैसे मिलेगा? इसका कल्याण कैसे होगा? इसका उद्धार कैसे होगा? लोग भिन्न भिन्न तरह के उपाय बता रहे हैं। ब्रह्मा जी ये भी पूछ रहे हैं कि ये कैसे स्वयं अपने जगह लौट करके आएंगे? जहाँ सुख की सिंधु है वहाँ कैसे पहुँचेगा? क्योंकि इस मानव को मन इंद्रियों का सुख शाश्वत नहीं होने पर इसको बराबर परेशानियाँ होती रहेगी। कैसे लौटेगा? चिंता जता रहे हैं किनके पास जाकर के? भगवान शिव के पास जाकर के। स्वाभाविक सी बात है, जो सृष्टि करते हैं चिंता होती ही है। पिता को पुत्र के प्रति चिंता, तो ब्रह्मा जी को चिंता है, सता रही है चिंता। शिव जी से जाकर कहते हैं कैसे ये इसके जीवन में दुख खत्म होगा और सुख आएगा। लोग कोई बोलते हैं योग करोगे तो सुख मिलेगा, कोई बोलता है ज्ञान करोगे तो सुख मिलेगा। तो मिलेगा कैसे? भगवान शिव श्मशान घाट में रहने वाले, तन पर विभूति लगाने वाले, मृग का छाला पहनने वाले, गले में सर्फ का माला डालने वाले, बिच्छुओं का कुंडल बनाने वाले, अब उनसे जाके पूछ रहे हैं। और यहाँ तक कि कितने बार नरमुंड का माला पहनने वाले अब उनके पास जाके पूछ रहे हैं तो क्या करेंगे? जब उनके पास पूछ रहे हैं तो भगवान शिव कहते हैं कि मेरा विचार ये है। कहा क्या? योग हीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भव योगो अपि ज्ञानेनस्तु क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्मांज ज्ञानम च योगम च मोक्षोत्तरम भविष्यति।
का मेरा विचार ये है कि योग और ज्ञान दोनों चाहिए। किसको? मुमुक्षु को। मुमुक्षु कहते हैं मोक्षार्थी को, मोक्ष के चाहने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। तो योग और ज्ञान दोनों चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं योग बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना योग नहीं। आप जानेंगे ही नहीं योग करने तो क्या होगा। महर्षि में आश्रम कुप्पागढ़ भागलपुर में था, एक युवक आया, दीक्षा लिया। उसने कहा मैं आश्रम में ही रहूँगा, साधु बन गए बेचारे। तो मैंने कहा कि ठीक से करना, नए नए हो। कहा हाँ मैं सब समझ गया, ठीक से करता हूँ। लेकिन मुझे उसी वक्त सस्पेंशन था, कन्फ्यूज हो चुका था कि ठीक से समझा नहीं है, मेरे मन में हो रहा था। मैंने कहा देखो समझ करके ठीक से करना। वास्तव में लोगों की इच्छा भी होती है कि महापुरुषों से हम दीक्षा लें, होना भी चाहिए, लेकिन कितना प्रतिशत समझ पाते हैं वो पात्र पर निर्भर है। ठीक से समझ नहीं पाया, काम किया, मस्तिष्क बिगड़ गया। उसी कुप्पा घाट में देखता था, जूठा उठा के खा लेता था, कभी सिंदूर लगा लेता था, कभी तो कुछ लगा लेता था। मैंने समझाया भी, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, कोई हौसवास नहीं। तो कह रहे जब तक ज्ञान नहीं होगा योग करने का तब तक आप योग नहीं कर सकते। हठ योगी लोग यहाँ तक कहते हैं कि गुरु के सानिध्य में हठ योग क्रिया करना, ऐसे करोगे तो मारे चले जाओगे, अर्थात मर जाओगे। तो योग से लोग भयभीत होते हैं, लेकिन धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जिस योग की चर्चा भगवान शिव कर रहे हैं, इस योग से लोग भयभीत होने की जरूरत नहीं है। यह योग सरल है। इसलिए गुरु भाई ने कहा सरल सरल जग में प्रचार। ये कौन सा योग है? मन को समझाने वाला योग है। श्वास रोकने की क्रिया नहीं बताई जा रही है। अगर श्वास इजी रूप से अर्थात सरलता पूर्वक लो, आप आसान से ले लो। लेकिन एक बात याद रखना, वामदेव मुनि के अनुसार मत चलना। वामदेव मुनि मतलब हठ योगी। सुख मुनि के अनुसार चलोगे तो सापद है, करने योग्य है, कर लोगे आसानी से। ये सरल है, ये विहंगम मार्ग है। और वामदेव मुनि ने पिपील का मार्ग तैयार किया था, अर्थात चींटी वाला मार्ग। पिपील का कहते हैं चींटी को। चींटी क्या करता है, तो एक एक चीज़ के लिए एक एक जगह चढ़ना पड़ता है। जैसे उसकी इच्छा हो जाए चींटी का कि मुझे आम खाना है, तो आम के वृक्ष पर वो चढ़ेगी चींटी। चढ़ते चढ़ते वहाँ जाएगी जहाँ आम है, वहाँ आम खाना प्रारंभ करेगी। अब उसका मन बदल जाए कि मुझे आम नहीं खाना है, और अब मुझे अमरूद खाना है, तो क्या करेगी वो उतरेगी नीचे। नीचे उतर करके फिर वो अमरूद के वृक्ष पर चढ़ेगी। जहाँ अमरूद वहाँ जाएगी, फिर तो उसको खाएगी। तो हठ योगी लोग वही करता है, एक एक चक्र का भेदन करता है। प्रारंभ करता है गुदा चक्र से जब प्रारंभ करता है, तो जो ही उस चक्र पर अपना अधिकार करता है तो मिट्टी तत्व पर अधिकार हो जाता है, उन्हें भूख नहीं लगती। दूसरी बात यह कि मिट्टी के भीतर गाड़ दीजिएगा तो उसकी मृत्यु नहीं होगी। किस कारण से? उन्होंने एक चक्र पर अपना अधिकार जमा लिया। लेकिन उसके भीतर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष रहता है। उदाहरण रूप में आपको मैं दूं, जालंधर नाथ जी महाराज का नाम सुने होंगे, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए। गोपीचंद बंगाल के थे। उनकी धर्मपत्नी ने कुछ आरोप लगा करके कहा, जो है आरोप लागू ने कही, तो परिणाम ये हुआ कि उसको मिट्टी के भीतर गाड़ दिए।
और ऊपर से घोड़े की लिद्दी डाल दी कि मर जाएगा जल्दी। लेकिन हठ योगी थे, मरे नहीं। उनके शिष्य का नाम था गैनीनाथ। वो आए और गैनीनाथ मैनावती से कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ हमारे गुरुजी हैं। कहा मुझे पता नहीं है। कहा तुम अपने पुत्र से पूछो। तो पुत्र से पूछने के लिए जब गई तो पुत्र चुपचाप हो गए। कहा बताओ क्या बात है। कहा माँ मैंने उनको गाड़ दिया है। गैनाथ कहते कि वो जीवित है, मरा हुआ नहीं है, लेकिन उसके क्रोध 7वें आसमान पर है। तुम्हारा नाम सुनते ही तुमको जला कर राख कर देगा। कहे तुम खाक में परिणत नहीं हो जाओ। कहा क्या करूँगा। कहा एक काम करो, मिट्टी का एक पुतला तैयार करो, एक लोहे का पुतला तैयार करो, 5 चीज़ों का तुम पुतला तैयार करो। अब प्रत्येक पुतले पर याद रखना, जैसे तुम एक कुदाली चलाओगे ना, उधर से आवाज़ आएगी तुम कौन हो, तो कहना कि मैं गोपी चंद। तो उस पुतले को वहाँ रख देना, वो जल जाएगा, तुम वहाँ से हट जाना। एवं प्रकार से 5 बार करो। 5 बार किया गया, 5 पुतला जल करके राख हो गया। अंत में कहता है जलंधरनाथ जी महाराज, मैं खुद ऊपर आता हूँ, हजारों टन मिट्टी डाला गया होगा उसके ऊपर, घोड़े की लिद्दियाँ डाली गई, सबको पार करते हुए बाहर जब निकले तो गैनीनाथ जी महाराज हाथ जोड़े खड़े। कहा तुम यहाँ। कहाँ गुरुदेव में खोजते खोजते आपको आ गया। लेकिन गोपीचंद को पीछे छिपा के रखा था। जो ही गोपीचंद को आगे किया तो क्रोध से तो आग बबूला थे ही, लेकिन कहा गुरुदेव इसको क्षमा कर दीजिए, अज्ञानी होने के नाते ऐसी गलती इन्होंने कर चुकी, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। क्षमा किया गया। फिर अंत में गोपीचंद शिष्य उनके बने, दीक्षा लिए, आगे बढ़े। तो हठ योग क्रोध जाता नहीं है। एक चक्र पर उन्होंने अपना काम किया, लेकिन क्रोध तो रहता ही है। फिर वहाँ से ऊपर उठता है तो एक लिंग चक्र होता है, जिसको स्वाधिष्ठान बोलते हैं हम लोग। उसकी साधना करता है। साधना करता है तो उस व्यक्ति की स्थिति क्या होती है, वो जल तत्व पर चल लेंगे। यूँ जल के भीतर वो साधना कर सकते हैं। यह स्थिति जानते हैं दुर्योधन को भी था। और एक सौरभी ऋषि का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। वो जल के भीतर में बैठ करके तपस्या करते थे, साधना करते थे। अब जल के भीतर बैठ कर साधना कर रहे हैं। एक दिन संजोग से मछली जल कीड़ा कर रही थी, उनकी दृष्टि गई, उनके अंदर विकार उत्पन्न हुआ, जिसके शरीर पर ठीक से मांस नहीं था, मांस नहीं था। मांस नहीं होने के कारण भी स्थिति ये हो गई, झुर्रियाँ पड़ गई थी, बाल सारे सफ़ेद हो गए थे, दाढ़ी पक गई थी। हड्डियाँ दिख रही थी। ऐसे व्यक्ति के अंदर विकार उत्पन्न हुआ और गए। उस समय का राजा था मानधाता, और वहाँ जा कर के राज दरबार में कहते कि राजन का ऋषिवराना कैसे हुआ। कहा मैं आपके ही आया हूँ। कहा कारण क्या है। कहा बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी पुत्री सेवा में चाहिए। जानते थे कि ऋषि हैं, श्राप दे देंगे तो मैं श्रापित हो जाऊंगा, तो मैं नष्ट हो सकता हूँ। डर के मारे कुछ बोले नहीं। राजा को भय, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। राजा को भय के कारण कह दिया चले जाइए अंतःपुर।
जान रहे थे कि देखने में तो कुरूप हो गए हैं, कोई पसंद तो करेंगे नहीं। योग बल से इतना सुंदर रूप बनाया कि 50 कन्या मानधाता के और 50 वर्ण कर लिए, लेके चलते। ये हठ योगियों की स्थिति बता रहा हूँ मैं। उसके बाद आता है नाभि चक्र। उस पर जब साधना करते हैं लोग, अग्नि तत्व पर अधिकार हो जाता है। आग में उसको डुबा दीजिए, नहला दीजिए, जलेगा वो नहीं। यहाँ तक कि आग का वो पान भी कर लेगा तो उन्हें कुछ नहीं होगा। ये स्थिति होती है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं लेकिन विकार रहता है, ये क्रोध, काम, लोभ, मोह, ये सब के सब रहता है। उसके बाद आता है हृदय चक्र, उसके बाद आता है कंठ चक्र, उसके बाद है षष्ठ चक्र। षष्ठ चक्र से आरंभ करता है विहंगम मार्गी अर्थात राजयोगी। हम लोग राजयोगी हैं, याद रखिएगा। कहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं? षष्ठ चक्र से, अज्ञा चक्र से। संत महात्मा गण कहते अज्ञा चक्र से साधना करने पर इधर जो 5 तत्वों का जो फल है, गुण है, धर्म है, वो अज्ञा चक्र पर यूं ही मिल जाता है, केवल अगर ठीक से मनोयोग पूर्वक करे तो। 5 तत्वों का फल उन्हें अज्ञा चक्र पर मिल जाता है और 5 चक्रों का फल मिल जाता है। इसलिए संत महात्मा गण ने कहा कि 5 चक्रों का फल वहाँ मिल। भगवान शिव जी कहते हैं कि 5 चक्रों का फल केवल राजयोगियों को अज्ञा चक्र में प्राप्त हो जाता है। 5 तत्वों का रंग भी यहीं पर दिखाई पड़ता है। कहाँ? अज्ञा चक्र में। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि यहाँ से प्रारंभ करते हैं। संतों ने कहा राजयोगियों की और स्थिति क्या होती है, तो बड़े प्रेम से कहा राजयोगी अपने को राजा की तरह रखता है। राजा की तरह रह करके राज ऋषि भी कहलाता है। सुने होंगे आप लोगों ने, जनक जी राज ऋषि थे लेकिन विदेही कहलाते थे। जीते जी उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया था और यही मोक्ष की मान्यता भी है। पिंड पातन या मुक्त सा मुक्त तो मन्यते। मरने पर जो मुक्ति हो तो मुक्ति नहीं है, उसकी मान्यता भी नहीं, याद रखेंगे। ना तो मन्यते, उसकी मान्यता नहीं है। मान्यता किसकी है? धर्मशास्त्रकार कहते हैं कैवल्य मुक्ति की ही मान्यता है। संतों ने कहा 4 प्रकार की मुक्तियाँ होती है, सालोक, सामीप्य, सायुज और सारूप। इसकी मान्यता नहीं दिया धर्मशास्त्रों में। कहा तो जाता है भगवान सालोक में भगवान के लोक में चले जाना, सारूप भगवान के रूप की तरह हो जाना, सामी भगवान की निकटता प्राप्त कर लेना, सायुज में भगवान के देह में समा जाना। ये सब हो जाने पर भी इसकी मान्यता नहीं दी जाती, क्योंकि इसमें आवागमन है, आना जाना लगा रहता है। और जहाँ आना जाना लगा रहता है तो याद रखिएगा उन्हें दुख भी होता है, दुख से मुक्त नहीं होता है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं इसकी मान्यता नहीं है। तब कैवल्य मुक्ति की ही केवल मान्यता है। कैवल्य मुक्ति कैसे प्राप्त होती है? धर्मशास्त्रकार कहते हैं जिसमें देह नहीं रहता है। इस मुक्ति में देह नहीं रहता है, देह का समाप्त हो जाना ही कैवल्य मुक्ति कहलाता है। और ये 4 प्रकार की मुक्तियों में देह रहता है, और देह जहाँ रहता है तो आवागमन लगा रहता है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं इन मुक्तियों से अपने आप को ऊपर उठाइए। उठाना पड़ेगा इन 4 प्रकार मुक्तियों से। जिसमें देह रहे वो मुक्ति मान्य नहीं है। तो मैं कह रहा था योग के संबंध में, तो योग युज धातु से बना। इसका अर्थ होता है जोड़ना, मिलाप करना, एकत्रीकरण करना, एक करना। क्या करेंगे? एक
संत महात्मा के दो किरणें अलग अलग है, उसको जोड़ना है तो यहाँ से योग प्रारंभ होगा। और इसी जोड़ से आप एक दिन जीव के आवरण को हटाएंगे। जीव से हम बिछड़े हुए नहीं है, केवल आवरण है, याद रखेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इसके भीतर आकाश नहीं है? तो आकाश तो है ही, इसके अंदर घड़ा रख दे, इसके भीतर आकाश होगा कि नहीं होगा? उसके अंदर भी घड़ा होगा। हम अलग तो नहीं हो गया आकाश से, अंतर क्या हो गया? वो घड़ा का आकाश है तो घटाकाश कहला गया, ये मठ के अंदर आकाश है तो मठाकाश कहला गया। घड़ा के आकाश को मठ के आकाश से मिलाना है तो क्या करना पड़ेगा? घड़ा को फोड़ दीजिए। और ये मठाकाश को अगर महदाकाश से मिलाना, क्या करना पड़ेगा? मठ को हटा, छत को हटा दीजिए, मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम परमात्मा से अलग नहीं हैं। अंतर क्या है? आवरण पड़ गया है। जैसे मान ले एक ही घर में 4-5 कमरे हैं, 4-5 कमरे हैं, सब अलग अलग कमरे में रहते हैं, क्या अपने परिवार से अलग हो जाते हैं? कोई बात समझिएगा थोड़ा सा। है तो परिवार के अंदर गति, लेकिन अपने अपने कमरे में देख नहीं पा रहे, इतना ही अंतर है। तो उसी प्रकार से परमात्मा और जीवात्मा एक ही जगह है, कोई अंतर नहीं है। अंतर यही है कि बस केवल आवरण है, अंधकार के कोठरी में हम लोग रह रहे हैं और परमात्मा कहाँ है? निशब्द में है। निशब्द शब्द, प्रकाश और अंधकार की तो 4 कोठरियाँ हैं। इन्हीं 4 कोठरियों में रह करके हम लोग पड़े हुए हैं यहाँ पर। संत महात्मा इस कोठरी को समेट लीजिए, एक करके हटाते दीजिए, सब दीवार तोड़ दीजिए, का हॉल बना दीजिए, क्या हो जाएगा? सारे दीवार टूट जाए, सारे कमरे का दीवार टूट जाए तो क्या हो जाएगा? एक हॉल हो जाएगा कि नहीं? और एक हॉल होगा तो क्या परिणाम होगा? सब दिखेंगे नहीं दिखेंगे? ठीक उसी प्रकार से सब के पार हो जाइए, अंधकार के पार, प्रकाश के पार, शब्द के पार। जहाँ अनंत है अर्थात जहाँ निशब्द है वहाँ पहुँच जाइए, तो कोई भिन्न दिखेंगे आपको? कोई तो भिन्न नहीं दिखेंगे आपको, और सब एक हो जाएंगे। जब तक याद रखेंगे हम लोग, जब तक नदी का जल है वो तब तक उसमें चंचल और चलायमान की स्थिति बनी रहेगी। नदी का जल जैसे समुद्र से मिलेगा, दोनों की गति खत्म हो जाएगी। चंचलता गई, गति भी खत्म। किसके कारण? मिलने के कारण। उसी प्रकार से हम लोगों में जो गति है, नहीं मिलने के कारण गति है। जैसे मिल जाएंगे गति खत्म हो जाएगी, दुख नहीं रहेगा। इसे धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि योग का मतलब ही होता है। कौन सा योग करना चाहिए? अब गुरु महाराज कहते हैं बिंदु ध्यान विधि, नाग ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचार, ये योग करिए। और ये योग कहाँ से होगा? तो संत महात्मा कहते ये योग होता है आज्ञा चक्र से प्रारंभ। उसी को शिव ने तृतीय द्वार, दसम द्वार, आज्ञा चक्र, इसी को बड़े प्रेम से परमचंद साहब ने कहा, श्याम कंज लीला गरी सोई, तिल प्रमाण जान जन कोई, छिन छिन मन को तहाँ लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे, श्रुति ठरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निज दिन बासा, गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने जनकारा। श्याम कंज लीला गिर सोई, तिल प्रमाण जान जन कोई, छिन छिन मन को तहाँ लगावे, जो रोज लगाता है। एक पलक छूटन नहीं पावे, जो एक पलक छूटता नहीं है, तो क्या परिणाम होगा? परिणाम ये होगा कि उस व्यक्ति को एक न एक दिन क्या मिलेगा? श्रुति ठहरानी रहे आकाशा। उसका सूरत कहाँ ठहरेगा भाई? आकाश में। कौन सा आकाश? इस आकाश में, नयन आकाश में, अंतर आकाश में, अर्थात तो वहाँ ठहरेंगे तो क्या मिलेगा? श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्दिन वासा। तिल रूपी खिड़की दिखेगी आपको, उसमें जो निस्दिन वासा करे, वासा मतलब ठहरना, रुकना,
तिड़ खिड़की में निज दिन वासा, गगन द्वार दिस एक तारा। अर्थात गगन के द्वार पर एक तारा दिखे। गगन मतलब आकाश, आकाश के द्वार पर एक तारा दिखेगा। उस तारा पे ठहर गए तब क्या मिलेगा? गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। वहाँ अनहद शब्द की प्राप्ति है। अनहद किसको कहते हैं? जिसका कोई हद नहीं है, सीमा नहीं है, होते रहता है। एक शब्द ने अनेक शब्द होते रहता है। अनहद शब्द जो मिलते रहता है। लेकिन महर्षि परमहंस महाराज कहते अनहद अनाहत बरसावे सतपथ, पहुँची जहाँ पुनि भव नहीं हुई। अनहद शब्द ही यानी अनेक शब्द ही एक दिन एक शब्द को पकड़ाता है। कहेंगे कैसे? अब एक व्यक्ति को हल्ला करे तो आप नहीं पहुंचिएगा जल्दी, समझिएगा मेरी बात को जरा सा। अब खूब जोरों से हल्ला 10-20 लोग करे तो धड़ से घर से निकल के देखने के लिए जरा क्या चीज़ का हल्ला रहा पता करना चाहिए भाई। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो उसी प्रकार से अनहद शब्द है। तो अनहद शब्द क्या करता है? बहुत तो है ही, लेकिन उस मन को खींचता है उधर। समझिएगा थोड़ा सा, सूरत को खींच करके ले जाता है ऊपर। और जब सूरत खींच कर ऊपर ले जाता है तो परिणाम ये होता है कि जैसे वहाँ पहुँचता है अपने स्थान पर पता चलता है फलना हल्ला कर रहा है, इसकी आवाज़ तेज है, इसकी आवाज़ कम है, वहाँ परख होता है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि केंद्र पर पहुँच करके प्रत्येक शब्दों का केंद्र है। अर्थात सूक्ष्म मंडल का केंद्र है, कारण मंडल का केंद्र है, महाकारण मंडल का केंद्र है और कैवल्य मंडल का भी केंद्र है। पांचों केंद्रों से आवाज़ होती है। तो उस केंद्र पर जब पहुँचता है तो उस केंद्र की आवाज़ को पहचान लेता है। बात समझ आ रही कि नहीं? संत महात्मागण कहते हैं कि उस केंद्र पर जब पहुँचेंगे तब वो शब्द पहचान में आएगा, तब आप धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं बजती है 5 नौबतें, सुन एक एक को, प्रत्येक पे चढ़ जाके निज नाक खोजना। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, निज नाक खोजने का तरीका यही है, एक एक केंद्र पर पहुँचिए। अब कह रहे हैं गुरुदेव कि 5 बजे धुर घर से, जहाँ धुर मतलब अटल, अटल घर से जो आवाज़, जो टलने वाला घर नहीं है, 5 बजे धुर घर से जहाँ आप विराजे, आप मतलब परमात्मा, परमात्मा जहाँ विराजते हैं, रुकते ठहरते हैं, परमात्मा जहाँ हैं, जहाँ आप विराजे। लेकिन मिले कैसे? गुरु की कृपा से मैं ही तहाँ पहुँची खोजना। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तो दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सदगुरुम करुणाम बिना। जब तक ये गुरु की कृपा नहीं हो जाए, सदगुरु की कृपा नहीं हो जाए, तब तक ये विषय त्याग दुर्लभ है, सहजावस्था दुर्लभ है और तत्दर्शन भी दुर्लभ है। तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि कोशिश करना चाहिए हम लोगों को, तो ये गुरु की कृपा से है। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि संसार में और कुछ प्राप्त हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गुरु कृपा प्राप्त नहीं है तो कुछ भी प्राप्त नहीं है। इसीलिए धर्मशास्त्र में बड़ा सुंदर शब्द का भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, शरीरम स्वरूपम तथा व कलत्रम यशश्चारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम मनश्चन लग्नम गुरुरंगे पद्ये तत किम तत किम तत किम तत किम। का शरीर बहुत सुंदर हो, शरीरम स्वरूपम तथा व कलत्रम, शरीर की सुंदरता के साथ साथ स्त्री भी बहुत सुंदर हो, आपकी रूपवती स्त्री हो। धनम मेरु तुल्यम, धन सुमेरु पर्वत की तरह हो, और चारों दिशाओं में आपका जय जयकार होता हो, बहुत प्रतिष्ठा आप प्राप्त किए हो। लेकिन अगर आपका मन गुरु महाराज के चरणों में समर्पित नहीं है तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं अगर जीवन में कल्याण चाहते हैं, तो योग को अगर चाहते हैं कि मुझे ठीक से करना है, तो गुरु कृपा प्राप्त हो तो और प्राप्त क्या करें। अगर गुरु कृपा प्राप्त हो जाए तो सब योग आसानी से, ईजी से, सरलतापूर्वक हो जाएगा। और गुरु कृपा प्राप्त नहीं है तो योग करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, क्या हो जाएगा। जैसे उदाहरण देता हूँ, किसी व्यक्ति को सहारा है और वो अनजान व्यक्ति है, उसको थोड़ा सहारा देता तो आगे बढ़ जाता है। उसी प्रकार से याद रखिएगा,
गुरु कृपा का सहारा अगर मिल जाए तो साधक को पहुंचने में देर नहीं होगा। उदाहरण देता हूं छोटा सा। धौम ऋषि थे, बड़े उच्चकोटि के महापुरुष थे। उनके कई शिष्य थे, जिसमें से एक आरुण्य भी नाम था और एक का नाम था उद्दालक। उद्दालक के बेचारे पढ़ा लिखा नहीं था, गाय चराने का काम दिया गया था, गाय चराते थे बेचारे। कहानी थोड़ी लंबी है, मैं संक्षेप में कह रहा हूँ। एक बार देखा शरीर हिष्ट पुष्ट है, कहा क्या खाते पीते हिष्ट पुष्ट रहते हो जी? कहा गुरुदेव जंगल जाता हूँ गाय लेकर के, तो गाय चरती है जंगल में, आसपास में जो पड़ोसी लोग रहते हैं गांव वगैरह में, तो उनके यहाँ जा कर के भिक्षा मांग तो खा लेता हूँ। उनके गुरु कहते हैं भिक्षा मांगते हो और आश्रम में देते नहीं हो और ऐसे खा लेते हो? नियम तो ये कहता है कि आश्रम में जमा हो तब निर्धारित कर कितना खाना चाहिए, कितना देना चाहिए, तब खाना चाहिए। बात तो हकीकत ये है कि शिष्य का कर्तव्य होता है। आज थोड़ा सा मैं खुल के बोलता हूँ शिष्य के विषय में कैसा कर्तव्य होता है। संन्यास धर्म में आप जाएंगे जिसमें भिक्षा की स्थिति चलती थी, भिक्षा गोचरी कहा था उसको, याद रखिएगा थोड़ा सा। 4-5 लोग गए भिक्षा मांगने के लिए एक एक घर से, कई घर से थोड़े थोड़े, ऐसा नहीं कि उस पर बोझ बने, थोड़े थोड़े लेकर के आए और एक जगह ला करके जो मुख्य गुरु होते थे उनके पास रखते थे, जो उस ग्रुप के अर्थात उस कार्य के संचालन करने उसके पास रखते थे। अब वो सबको मिला के निर्धारित कितना किसी को देना है और बिना उनके आज्ञा से कोई मुंह में दे नहीं सकते थे, ये नियम था। आज तो आज मनमाना होता है, संन्यास धर्म रहा कहाँ उस तरह का, कोई स्थिति कहाँ है। उधर में जाना नहीं है, वो लंबी बात है उधर। तो मैं कह रहा था धौम ऋषि के संबंध में, तो परिणाम ये हुआ कहा क्या खाते पीते इतना स्पष्ट रहते हो? कहा ऐसे ऐसे करता हूँ गुरुदेव, मांग लेता हूँ, खा लेता हूँ। कैसा नहीं करना चाहिए, आश्रम में दो, आश्रम से मिले तो खाना, अन्यथा और उपाय करना। ला करके रख देते थे, कुछ देते नहीं थे, परीक्षा लेना था उनको। भोजन बंद हो गया, दोबारा भिक्षा मांग लिए तो कहा कि अब क्या खाते इतना स्पष्ट रहते हो? कहा गुरुदेव दोबारा मांग लेता हूँ। कहा अरे संन्यास धर्म में हो, किसी के दोबारा मांगने जाते हो? ये काम ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, आज से ऐसा नहीं करना। ये मना हो गया, दिमाग लगाया उसने, चलो फल खा के रहेंगे। नियम है सन्यासियों का कि फल तोड़ के आप नहीं खा सकते वृक्ष से, ये सन्यासियों का नियम है कि फल तोड़ के आप वृक्ष से नहीं खा सकते, फल का संग्रह भी नहीं कर सकते। और आजकल महात्मा लोग संग्रह ही करते रहता है, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ आपको, संग्रह करते रहते हैं। मैंने 1-2 महात्मा को देखा है, सड़ जाता था उसके चौकी के नीचे फल, लेकिन किसी को देते भी नहीं थे। ये भी देखा है मैंने, देने की प्रवृत्ति खत्म हो गई थी। कभी कभी दुर्गंध आती थी चौकी के नीचे में, कहता था कितना महागंध करता है, क्या मांग रहा है? देखता फल सड़ा हुआ है। कभी कभी बोल देता बाबा दे दिया करे किसी किसी को, नाम नहीं कहूँगा महात्मा का, ऐसी स्थिति। आज भी वैसे हैं कुछ कुछ महात्मा लोग, देने की प्रवृत्ति ही नहीं है। तो परिणाम ये हुआ कि संग्रह नहीं करना है, फल तोड़ना मना, संग्रह करना मना, चुन करके लाना भी मना हो गया। अब क्या खाए बेचारे? दिमाग लगाया उसने बड़े प्रेम से कि चलो अच्छा एक काम करता हूँ, फल खाना मना किया गया है, दूध पीना तो मना नहीं किया है, तो दूध पीने लग गए, शरीर हृष्ट पुष्ट रहे। कहा अब क्या खाते पीते इतना हृष्ट पुष्ट जाते हो? कहा दूध पी ले तो। करे रे दूध तो आश्रम का है, गौशाला आश्रम का है, गाय आश्रम का है, बछड़ा गाय का है, ये ठीक बात नहीं है। दूध मिले तो पीना, अन्यथा नहीं पीना। दूध पीना मना हो गया, दिमाग लगाया, दिमाग तो था ही। का अच्छा दूध पीना मना किया गया है ना, तो बछड़े के मुँह जो फेन लगता है ना, उसको मैं पोंछ पोंछ कर रखूँगा, वो तो मना नहीं किया है मुझे। तो बछड़े का मुंह का फैन पोंछ पोंछ कर रखने लग गए, तो दूध परिणत होता था तो ज़्यादा हो जाता था। अब वो पी के रहने लगे, फिर उनका शरीर घटा नहीं। अंत परिणाम ये हुआ
क्या खाते थे इतना हिस्ट रहते हो जी? दूध का, बछड़े का जो दूध पीता उसके मुंह जो फेन होता उसको पोंछ के रखता हूँ। खरे रे रे, तुम्हारे ऊपर बछड़ा बहुत कृपा कर दिया। उस कृपा के पात्र मत बनो तुम इतना। हर जानवरों के तुम कृपा पात्र बन रहे हो, तुम्हारे पर दया कर रहे हैं वो। अरे उसका दया लोगे तुम्हें बहुत दुख होगा। अब उसको ही मना कर दिए वो। अब भूख तो लगती है, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि ये हाड़ मांस का शरीर है, इसमें 5 तत्व हैं, भूख तो लगेगी। बेचारे को भूख लगी तो वो गए, एक आँख होता है, आँख में फल होता है, सोचा इसको तो मना नहीं कि इसी खा करके काम कर लेता हूँ। जैसे तोड़ने के लिए गया तो छिटक करके दूध दोनों आँखों में, उसका दूध बड़ा विषैला होता है, दोनों आँख से लाचार हो गए। गाय घुमाने के लिए गड्ढे में गिर गए। अब गड्ढे में गिर गए तो बहुत बड़ा कुआं था, उसी गड्ढे में गिर गए, पानी था नहीं। सारी गाय शाम में चली गई कहाँ? आश्रम। और आश्रम जब चली गई तो उद्दालक आए नहीं। उद्दालक जब धौम ऋषि को चिंता हो गई। शिष्यों ने कहा गुरुदेव अपनी इतनी परीक्षा हो, उसके लिए भाग गया होगा वो। लेकिन गुरु को पूरा पर भरोसा था और विश्वास था कि भाग नहीं सकता है, सबके सब भाग जाए लेकिन उद्दालक नहीं भाग सकता है। शाम में मशाल लिए, मशाल को जलाए और चले खोजने के लिए जब गए तो कहाँ उद्दालक आवाज़ लगाए, कहाँ हो उद्दालक? तो आवाज़ आती है गुरुदेव मैं कुआं में गिर गया हूँ। फिर उसको ऊपर किया गया, अश्विनी कुमार को बुलाए, दोनों आँख दिए उसको, और गुरु कृपा ऐसी हुई कि सीने से लगाया और परिणाम ये हुआ कि आत्मदृष्टि प्रदान कर दी। ये स्थिति हो जाती है। तो गुरु कृपा प्राप्त होने पर क्षण में भी कुछ कर सकते हैं आप। इसे धर्मशास्त्रकार कहते हैं लाखों मेहनत करने पर जो चीज़ प्राप्त नहीं होता है वो गुरु के एक कृपा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए गुरु कृपा चाहिए। गुरु कृपा बिना कुछ मिलता नहीं है। इसलिए हम लोग गाते हैं बिना गुरु कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। जीवन को उद्धार तभी है जब तक गुरु कृपा नहीं हो। तो आज इतना ही। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।